Greetings to all students. Today let's look at the last part of the line by line explanation of the lesson 1, a triumph of surgery from footprints without feet of class 10th CBSE. In the part 1 video we had covered page number 1 to 3, and in this part of video we are going to cover page number 4 to 6. Before reading the story, let's recap. In the first part we had learnt that the story starts when Mrs. Pumphrey, a rich lady, takes her dog out for a walk. स्टोरी की शुरुआत होती है जब मिसेस पम्फ्रे, जो कि एक रिच लेडी हैं, जो कि वेल्दी वुमन है, वो अपने डॉग के साथ बाहर स्ट्रॉल के लिए, एक वॉक के लिए निकलती हैं. अ नियर बाई वेटनरी डॉक्टर हु नोज द लेडी sees the dog and is shocked as he sees that the dog looks like a blotted sausage with a leg at each end. डॉक्टर, जो वेटनरी डॉक्टर थे, वो उस लेडी से परिचित थे, और जब वो उस डॉग को देखते हैं, ट्रिकी, जिसका नाम ट्रिकी है, जब उस डॉग को देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है, क्योंकि वो एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिखाई देता है, एक फुले हुए जो है मीट की तरह से दिखाई देता है. ही एडवाइजेज़ हर टू स्टॉप गिविंग हिम अनहेल्दी थिंग्स टू ईट, और डॉक्टर वहाँ पे एडवाइस करते हैं कि वो उसे अनहेल्दी चीज़ें ना दें. मिसेस पम्फ्रे इज़ नॉट एबल टू रिफ्यूज़ हिम, लेकिन मिसेस पम्फ्रे जो है अनेबल होती हैं कि वो उसको मना कर पाएंगी. सून ही फॉल सिक एंड द डॉक्टर इज़ कॉल्ड, और फिर क्या होता है कि ट्रिकी जो है बीमार पड़ जाता है और फिर डॉक्टर को बताया जाता है. द नरेटर मिस्टर हैरियट देन सम हाउ टेक्स ट्रिकी, और फिर जो मिस्टर हैरियट हैं वो डॉग को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, और वहाँ पे दो ही नोज़ दैट मिसेस पम्फ्रे इज़ नॉट रेडी टू लीव हर डॉग एंड नियरली फेंटेड जस्ट बाई हियरिंग दीज वर्ड्स, और उनको ये मालूम था कि जब वो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलेंगे तो मिसेस पम्फ्रे को जो है अपने डॉग को ऐसे छोड़ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और शायद हो सकता है कि वो इस दुख से जो है वो बेहोश हो जाए. लेकिन बिना इन सब चीज़ों को केयर करते हुए वो उस डॉग को लेकर के हॉस्पिटल चले जाते हैं. द डॉग डजन मूव मच नॉर ईट्स एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 2 days, और 2 दिनों तक जो है, पहले 2 दिन तक जो है वो डॉग कुछ भी नहीं खाता है. ऑन सेकेंड डे ही लुक्स अराउंड एंड हिम्पर्स अ बिट, और सेकेंड डे क्या होता है कि वो अपने चारों तरफ देखता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, और फिर वो जो है हिम्परिंग, मतलब थोड़ा सा एक वीपिंग साउंड निकालता है, और वो जो है उसे ही वॉन्टेड टू गो आउट ऑन द थर्ड डे, और थर्ड डे क्या होता है कि वो बाहर जाने का प्रयास करता है. एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स, और बड़े डॉग्स के साथ में थोड़ा बहुत खेलना शुरू करता है. ही वॉज टेकन आउट, वो बाहर निकलता है. ही ऑल्सो लिक्ड द बाउल्स ऑफ अदर डॉग्स क्लीन ऑन द थर्ड डे, और थर्ड डे क्या होता है कि वो जो दूसरे डॉग्स हैं जब वो खा लेते हैं तो उनके खाए हुए जो बाउल्स हैं उसको जा कर के वो लिक करता है. तो एक इस तरह से जो एक रिच लेडी का डॉग था, जिसके लिए अलग अलग जो है ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर के लिए अलग अलग जो है वहाँ पर बॉल रखे हुए थे, और अलग उसका बेड था. मॉर्निंग में जो है अलग जो है एक बेड लगाया जाता था, नून में जो है एक दूसरा बेड हुआ करता था. तो उसके पास काफ़ी लग्जीरियस चीज़ें थी, लेकिन वो यहाँ पर आने के बाद एक कॉमन डॉग की लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहा था. तो ये अब तक हम लोगों ने जाना कि किस तरह से ट्रिकी जो है यहाँ पर वो उसे जो है ट्रीट किया जा रहा है सर्जरी में. लेट्स रीड द स्टोरी फर्दर. लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो नाउ. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside 1 or 2 of them. So, when every dog had finished the food, जब सारे डॉग ने अपना फूड फिनिश किया, then Tricky went around looking at the shining balls and he also licked a few bowls. सो इट मीन्स क्या है कि जब सारे डॉग्स ने अपना फूड फिनिश कर लिया, तब ट्रिकी जो है, जो उनके शाइनिंग बॉल्स थे, जो उन्होंने बिल्कुल फिनिश कर दिया था, जिसमें एक भी कुछ पार्ट नहीं था फूड का, तो ट्रिकी वहाँ पे जाता है एंड ही लिक, और वो क्या करता है, लिक करता है. लिक मीन्स क्या होता है कि टू पास द टंग ओवर इन ऑर्डर टू टेस्ट और मॉइस्टन और क्लीनिंग इट, तो दैट इज़ कॉल्ड लिक. जब अपनी टंग को कोई रोल करता है किसी भी पॉट में तो उसे क्या बोलते हैं, लिक करना होता है. और तो वो क्या होता है कि ट्रिकी जो है वो जो डॉग्स जो है फिनिश कर देते हैं फूड को, वो जा कर के उन शाइनिंग बॉल्स को जाके वो लिक करने लगता है. कुछ बाउल्स को जो है जा कर के वो लिक करता है. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट. नेक्स्ट डे क्या हुआ, दूसरे दिन, इन द फॉलोइंग डे क्या हुआ,
एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज केप्ट देयर, वहाँ पे एक दूसरा बाउल वहाँ पे रखा गया फॉर ट्रिकी के लिए। एंड द नरेटर वॉज हैप्पी टू सी हिम, और नरेटर जो है वो उसे देख करके बहुत अच्छा लग रहा था दैट ट्रिकी वॉज रनिंग टूवर्ड्स हिज बाउल। तो जो ट्रिकी था ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स हिज बाउल, वो अपने बाउल की तरफ जो है वो दौड़ता हुआ जा रहा था। तो ऐसा देख करके जो है पोइट को वहाँ पर नरेटर को बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छा लग रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, he had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. From then on, और फिर उसके बाद जो है उसके बाद से ही ट्रिकी की क्या हुई, ट्रिकी की बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। ही स्टार्टेड गेटिंग बेटर रियली क्विक, वो थोड़ा सा तेज़ी से जो है वो सही होने लगा, उसकी रिकवरी जो है थोड़ी सी फास्ट हो गई। ही डिड नॉट रिक्वायर एनी मेडिसिन, उसको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द अदर डॉग्स द होल डे, और एंटायर डे पूरे दिन जो है वो दूसरे डॉग के साथ खेलने लगा। और वो करते क्या थे, वो सारे डॉग्स जो है मिल करके खेलते थे। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, trampled on the squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो अब क्या हुआ कि जो है वो पूरे एंटायर डे जो है डॉग्स के साथ में, जो वहाँ पे सर्जरी में जो दूसरे डॉग्स थे उनके साथ में वो खेलता रहता था। दे ऑल यूज टू प्ले, वो सारे खेला करते थे विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में। वो क्या करते थे, दे बम्प इनटू ईच अदर, वो एक दूसरे को बम्प करते थे। बम्प मीन्स क्या होता है कि एक दूसरे को धक्का मारते थे। वॉक ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर जो है चढ़ जाते थे, मतलब उछल करके चढ़ जाते थे, गिरा देते थे। दे स्क्वैश ईच अदर, स्क्वैश मीन्स क्या होता है, नीचे गिरा देना। तो वो एक दूसरे को नीचे गिरा दिया करते थे, मतलब डिफीट करते थे, लड़ाई लड़ते थे, एक दूसरे को डिफीट करते थे और फिर खेलते थे। दे क्रश्ड विद देयर फीट, एक दूसरे के पैर को क्रश करते थे, मतलब चढ़ जाते थे। बॉल्ड ओवर मीन्स क्या होता है, मेक हिम रोल्ड, जो है उसको किक करके जो है लुढ़का देते थे, जिसमें क्या होता है लेग्स ऊपर हो जाते थे और वो मतलब बैक साइड जो है वो उस पर लेट जाया करता था। तो इस तरह के डिफरेंट जो है वो वहाँ पे गेम खेलते थे वो सारे डॉग्स मिल करके। और वो सारे डॉग्स के बीच में एक छोटा जो है, ही वॉज अ लिटिल, वो एकदम छोटा जो है एक डॉग था जिसकी साइज़ बहुत बड़ी नहीं थी। ही वॉज नॉट लार्जर दैन अदर डॉग्स, वो दूसरे डॉग्स से बड़ा नहीं था। ही वॉज स्मॉल इन साइज एंड ही हैज़ अ सिल्की हेयर, और उसके जो हेयर्स थे, क्योंकि ही वॉज वेरी पैम्पर्ड बाई हिज ओनर, क्योंकि उसकी ओनर उसका बहुत ध्यान रखती थी, तो उसके हेयर्स क्या थे, बहुत ही सिल्की थे। और वो दूसरे डॉग्स के बीच में जो है बिल्कुल अलग ही दिखाई देता था, क्योंकि वो छोटा था और उसके हेयर्स जो है सिल्की थे। और लेकिन फिर भी जो है जो अदर डॉग्स थे उन्होंने एज अ फैमिली उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया था। सभी जो है उसके साथ में खेलते थे, कोई किसी कोई किसी को ऑड नहीं लगता था उसके साथ रहना। एंड एट नाइट ही वुड ऑल्सो हंट रैट्स इन द hen हाउस, और hen हाउस में जाकर के वो लोग रैट हंटिंग किया करते थे। ही वॉज इन्जॉइंग एज ही हैड नेवर डन सच थिंग्स बिफोर, और इन सारी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, क्योंकि ऐसी कोई भी एक्टिविटी उसने अपने लाइफ में पहले नहीं की थी। पहले क्या था कि वो बस घर में लेटा रहता था और सारी चीज़ें उसके लिए जो है जो सर्वेंट थे, मेड सर्वेंट थे, वो लोग किया करते थे, और वो ऑल द टाइम जो है बिल्कुल रेस्टलेस रहता था, उसे कोई भी काम करना नहीं पड़ता था बिकॉज ऑफ हिज रिच मिस्ट्रेस। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और all the while, जबकि क्या होता था कि मिसेस पम्फ्रे सी यूज टू कॉल मोर देन 12 टाइम्स, अ डजन मीन्स क्या होता है 12 टाइम्स, तो वो लगभग 12 बार से ज़्यादा जो है एक दिन में वो कॉल करती थी टू इंक्वायर अबाउट ट्रिकी। यहाँ पे बुलेटिन मीन्स क्या होता है, बुलेटिन मीन्स होता है न्यूज़, तो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है ट्रिकी को उसको जानने के लिए वो कम से कम डजन टाइम्स, मतलब 12 टाइम्स से ज़्यादा वो जो है कॉल किया करती थी उसकी न्यूज़ के बारे में जानने के लिए। एंड here I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. तो यहाँ पे क्या था कि आई इज़ यूज्ड फॉर मिस्टर हैरियट के लिए यूज़ किया गया। तो मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, यूज़ टू अवॉइड क्वेश्चंस, वो क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चन से अवॉइड करते थे। अब बिकॉज सी आस्क्स अबाउट द कोट्स एंड बेड्स,
बेडशीट, इन सब चीज़ों के बारे में पूछती थी, कुशंस के बारे में, पिलो के बारे में पूछा करती थी कि इसकी पिलो कौन सा पिलो यूज़ कर रहा है, कैसे बेडशीट पे लेटता है, क्या कोट पहनता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को वो पूछा करती हैं। ही डॉज्ड मीन्स क्या होता है, अवॉइड, ही अवॉइडेड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। वो इन सारे क्वेश्चंस को अवॉइड किया करते थे, वो उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे। एंड ही ओनली टेल वन थिंग, और सिर्फ एक ही चीज़ वो बताया करते थे कि ट्रिकी वॉज डूइंग वेरी गुड, कि ट्रिकी जो है बहुत अच्छा कर रहा है, एंड वॉज रिकवरिंग वेरी फास्ट, और वो बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा है। यही एक न्यूज़ वो जो है दिया करते थे। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है कन्वेल्सिंग, कन्वेल्सिंग मीन्स क्या होता है कि गेटिंग हेल्दी, मतलब गेनिंग हेल्थ। तो मतलब जब वो सही हो रहा है तो उसी बस वही न्यूज़ दिया करते थे कि ट्रिकी जो है उसका हेल्थ जो है इम्प्रूव कर रहा है, वो सही हो रहा है, बस एक यही न्यूज़ दिया करते थे। और सारी न्यूज़ जो वो पूछा करती थी उसको वो अवॉइड कर देते थे, उस पर वो कोई रिएक्शन नहीं दिया करते थे। आस्किंग अबाउट द कोर्ट, इस पर जो है कोई रिएक्शन वो नहीं देते थे। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, और जैसे ही वो मिसेस पैम्फ्रे को ये बात बताते थे कि जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, तो इससे जो है मिसेस पम्फ्रे को जो है काफ़ी अच्छा लगता था, उनको ये सुनने में जो है काफ़ी अच्छा लगता था। सी मीन्स सी बिकम हैप्पी, वो काफ़ी खुश हो जाया करती थी, क्योंकि सी वांटेड ट्रिकी टू रिकवर फास्ट, क्योंकि ये चाहती भी थी वो कि जो है ट्रिकी जो है जल्दी से सही हो जाए। तो ये जब वो न्यूज़ बताते थे तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। And then what she did, she started to bring around fresh eggs, 2 dozens at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो यहाँ पे क्या है कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो चाहती थी कि ट्रिकी जो है उसमें रिकवरी बहुत तेज़ी से हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया, सी स्टार्टेड सेंडिंग 2 डजन एग्स, उन्होंने 2 डजन एग्स भेजना शुरू कर दिया। 24 एग्स, उन्होंने जो है 24 एग्स का जो है पूरा एक ट्रे जो है उन्होंने भेजना शुरू कर दिया, जिसमें 2 डजन एग्स हुआ करते थे एट अ टाइम, एक बार में, टू बिल्ड अप ट्रिकीज़ स्ट्रेंथ, जैसे ट्रिकी की स्ट्रेंथ, ट्रिकी की जो ताकत है वो वापस आ जाए, जो एकदम रेस्टलेस वो रहता है, एकदम लिस्टलेस रहता है कि मूव ही नहीं करता, लेजी पड़ा रहता है, तो उसको बिल्डअप करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए वो जो है 2 डजन एग्स जो है सेंड करने लगी। जबकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बिल्कुल जो सिनेरियो था वो बिल्कुल अपोजिट था कि मिस्टर हैरियट ने उसकी डाइट को ही कट डाउन कर दिया था, सिर्फ उसको वो वाटर दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे मिसेस पैम्फ्रे वो सोचती थी कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, तो उसकी हेल्थ की रिकवरी के लिए उन्होंने 2 डजन एग को सेंड करना शुरू कर दिया। एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सी स्टार्टेड सेंडिंग द बॉटल्स ऑफ वाइन की बॉटल सेंड करना शुरू कर दिया। देन इट बिकम मिस्टर हैरियट्स हैबिट टू हैव 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर लंच एंड अ फ्यू अलॉन्ग विद इट। और फिर क्या हुआ, ये यहाँ पर जो मिस्टर हैरियट थे और उनके जो पार्टनर्स, जो उनके और जो एसोसिएट्स थे, उन लोगों की ये हैबिट बन गई कि वो लोग जो है अपने ब्रेकफास्ट में, व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, जब वाइन की बॉटल आने लगी, तब जो है वो लोग सभी जो है एक रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तब वहाँ पे जो है जो सर्जरी था, जो मतलब हॉस्पिटल था वहाँ पर, तब वहाँ पे एक रियल पार्टी जो है, एक रियल इन्जॉयमेंट, एक रियल सेरेमनी ओकेजन की तरह से जो है सेलिब्रेशन शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पर एग्स हुआ करते थे और वाइन हुआ करती थी। तो एक मतलब वहाँ पे जो हाउस होल्ड था, जो इतने भी वहाँ पे उनके एसोसिएट्स थे, वो सभी जो है उस समय का इन्जॉयमेंट करना शुरू कर दिए। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज़ ब्लड, और ये जो वाइन वगैरह आती थी वो ट्रिकी के ब्लड के इम्प्रूवमेंट करने के लिए आती थी। लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और जो लंच था वो क्या हुआ, एक सेरेमोनियल ओकेज़न हो गया, कि जैसे कोई सेलिब्रेशन चल रहा है और उसमें जो है इतना बढ़िया खाने को मिल रहा है, 2 ग्लास वाइन की मिल रही है। तो इस तरह से जब उन्होंने पाया तो उनका जो लंच था वो बिल्कुल एकदम सेरेमोनियल ओकेज़न की तरह से हो गया, जैसे वो कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई सेरेमोनियल ओकेज़न हो रहा है और उसको वो इंजॉय करने लगे। एंड they take 2 glasses of wine before and several during the meal। और मील करने से, कोई भी लंच करने से पहले वो जो है 2 ग्लास पहले पीते थे, और ड्यूरिंग द मील जो है कई सारी ग्लासेस को वो ड्रिंक किया करते थे, बिकॉज मिसेस पैम्फ्रे वॉज सेंडिंग
वाइन्स सफिशिएंटली, वो काफ़ी सफिशिएंट जो है वहाँ पे भेजा करती थी. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. सो हियर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है कि फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब जो ट्रिकी का फिजिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो ट्रिकी है वो एकदम रेस्टलेस रहता था, बिल्कुल लेजी रहता था, वो एक जगह से पड़ा रहता था. तो उसकी जो है जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका शारीरिक जो ढांचा है, उसको सुधारने के लिए मिसेज पैम्फ्रे ने जो है ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया. और यहाँ पे एज मीन्स क्या होता है, इफेक्ट, EDGE, एज मीन्स क्या होता है, इफेक्ट. तो ट्रिकी का जो एक फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने जो है ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया. ब्रांडी जो है एक अच्छी जो है वाइन होती है जिसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कम होती है. So for a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. और कुछ रात ऐसा क्या हुआ कि द फाइन स्पिरिट, लोगों में काफ़ी ऊर्जा आई इसको लेकर के, एंड दैट वाज रोल्ड अराउंड. वो सब जितने भी वहाँ पर एसोसिएट्स थे, जितने भी वर्कर थे, दे इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक. उन लोगों ने क्या किया, इनहेल्ड मीन्स क्या होता है, दे ब्रीथ इन, उन्होंने एक अच्छी सांस ली, और रेवरेंटली विद रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान के साथ में जो उनकी भेजी हुई जो ब्रांडी थी, जो वाइन थी, जो एग्स थे, उन सब का पूरा इन्जॉयमेंट किया विद रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान के साथ में उसको खूब उन्होंने इन्जॉय किया. दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और ये ऐसे दिन थे जहाँ पर उनको काफ़ी संतुष्टि मिलती थी. स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रैक्ट्स, क्योंकि दिन की शुरुआत क्या होती थी, एक अतिरिक्त 2 अंडों के साथ में हुआ करती थी, वो सब एग्स खाते थे मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग. इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दिन में क्या होता था, बढ़िया जो है वाइन पीते थे वो. एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी. और जब वो क्या होता था कि इवनिंग में, नाइट के टाइम पे जब वो अपना लास्ट मील करते थे, तो उसके बाद व्हेन दे सिट राउंड द फायर, जब वो आग के चारों तरफ बैठा करते थे, देन दे हैव अ ग्लास ऑफ ब्रांडी. तो रात में सोते समय उनके पास ब्रांडी होती थी. तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है उनके लिए एक स्पेशल जो है ओकेज़न की तरह से था, जहाँ पर वो इन सारी चीज़ों का इन्जॉयमेंट कर रहे थे. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. और ये जो लालच थी खाने पीने की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी यहाँ पर एक परमानेंट गेस्ट की तरह से रुक जाए, क्योंकि जब तक ट्रिकी रहेगा तब तक ये अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहेंगी, मिसेस पैम्फ्रे जो है भेजती रहेंगी. तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो ट्रिकी है वो परमानेंट गेस्ट बन जाता, यहाँ पर वो हमेशा के लिए एक यहाँ पर मेहमान बन के रहता, तो अच्छा रहता. But I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन यहाँ पे क्या था कि डॉक्टर जो था मिस्टर हैरियट, उनको ये लग रहा था कि जो है जो मीन्स 15 डेज़ है, जो 15 डेज़ है मिसेस पैम्फ्रे के लिए, बिकॉज मीन्स सी वॉज लाइक अ मदर टू ट्रिकी. ट्रिकी के लिए वो क्या थी, एक मदर की तरह से थी. एंड सी रियली वांटेड ट्रिकी आफ्टर फोर्टनाइट. फोर्टनाइट मीन्स क्या होता है, द पीरियड ऑफ 15 डेज. जो 15 डेज़ का पीरियड है उसके बाद जो है मीन्स सी रियली वांटेड ट्रिकी टू बैक हर होम. वो चाहती थी कि जो है ट्रिकी वापस घर पे आए. तो इसीलिए जो है उन्होंने, जो मिस्टर हैरियट थे, ही रियली वांटेड दैट ट्रिकी शुड स्टे विद देम forever, but then he realized that Mr. Pumphrey, who was like a mother to Tricky, was really suffering and really wanted Tricky to come back soon, क्योंकि वो चाहती थी कि ट्रिकी जो है वापस जल्दी आए. And after 15 days Tricky was ready to go back home, और 15 दिन के बाद ट्रिकी जो है बिल्कुल जाने के लिए तैयार था. एंड मिस्टर हैरियट कॉल्ड अप मिसेस पैम्फ्रे, और मिसेस पैम्फ्रे को उन्होंने कॉल करके बताया, एंड ही आस्क्ड हर टू कम एंड पिक हिम अप. और उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे आएँ सर्जरी पे और उसको लेकर के जाएँ. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. बस जो है कुछ ही मिनट के बाद, विदिन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट के बाद जो है मिसेस पम्फ्रे सी केम विद अ लॉन्ग ब्लैक कार. एक बड़ी लंबी जो है ब्लैक कार के साथ में आती हैं. दैट वाज ग्लीमिंग, एकदम शाइनिंग ब्लैक कार से आती हैं. व्हेन द शॉफर ओपन
द डोर, और जब शॉफर क्या करता है वो डोर को ओपन करता है। शॉफर क्या होता है कि जो कार का ड्राइवर होता है उसे बोलते हैं शॉफर। तो जैसे ही शॉफर ने जो है डोर को ओपन किया, मिसेस पंफ्रे वॉज सिटिंग इनसाइड और सी वॉज़ वेरी नर्वस। हालांकि जो है जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो एकदम प्रॉपर देख नहीं पाते हैं क्योंकि कार बहुत लंबी होती है, उसका इंटीरियर जो है काफ़ी बड़ा होता है, तो उस इंटीरियर में मिसेस पंफ्रे को वो देख नहीं पाते। बट सी वॉज़ नर्वस, लेकिन वो नर्वस थी एंड सी वॉज़ एक्साइटेड टू, और एक्साइटेड भी थी जो है ट्रिकी को देखने के लिए। मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, एकदम उसी में खोई हुई थी। सी वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द ट्रिकी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके जो हैंड्स थे वो क्या थे, क्लैस्प्ड थे। क्लैप्स्ड मीन्स क्या होता है, वो एक दूसरे में बिल्कुल जो उनकी फिंगर्स थी दैट वाज सीज्ड फॉर्मली, वो एकदम कस करके उन्होंने अपनी फिंगर्स को पकड़ा हुआ था। तो दोनों हाथ की जो फिंगर्स थी वो टाइटली बिल्कुल सीज थी एंड इट शोज एंग्जाइटी कि वो कितनी घबराई हुई थी कि ट्रिकी कैसा है, इसको मतलब ऐसा सोच करके वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी फिंगर्स को, जो हैंड की फिंगर्स हैं उसको एकदम सीज करके रखा हुआ था। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल, और उनके लिप्स जो है थोड़े से ट्रेम्बल करते हैं, वो हिलते हैं। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। और फिर वो क्या होता है कि जो मिसेस पैम्फ्रे हैं वो कहती हैं, मिस्टर हैरियट मुझे प्लीज़ बताइए, सही बताइए कि इज़ ही रियली बेटर, क्या वो एकदम ठीक हो गया है। यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। उन्होंने कहा कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है एंड देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, कि आपको जो है कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू स्टे हियर, आप यहीं रुकिए, आई गो एंड आई फेच हिम। उन्होंने कहा कि वो जाएंगे और वो उस ट्रिकी को जो है लेकर के यहाँ पर आएंगे। उन्होंने जो है उनसे कहा कि वो कार में ही रहें। आई वॉकड थ्रू द हाउसेज इनटू द गार्डन एंड अ मास ऑफ डॉग्स वॉज hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. I walked through, और ये क्या होता है कि जो मिस्टर हैरियट हैं वो जाते हैं गार्डन की तरफ। द हाउस, जो सर्जरी हाउस है, सर्जरी हाउस से होते हुए वो गार्डन में जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ डॉग्स, अ मास ऑफ डॉग्स वॉज। अब यहाँ पे क्या है कि अ मास ऑफ डॉग्स, ये क्या है, एक आपका एक कलेक्टिव नाउन है, और जब कलेक्टिव नाउन यूज़ किया जाता है किसी भी सेंटेंस में तो दैट इज़ सपोज टू बी सिंगुलर, वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर वॉच का यूज़ किया गया है। तो हम लोग डॉग्स के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अ मास ऑफ डॉग्स, अ पैक ऑफ डॉग्स, है ना, अ क्रू ऑफ डॉग्स। तो इस तरह का जो डॉग्स का क्रू था, जो एक पैक ऑफ डॉग्स था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसके उस झुंड में जो है, ही वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन। वो क्या करता है, हर्टलिंग मीन्स क्या होता है, ही वॉज रनिंग विद स्पीड। जो ट्रिकी था, ही वॉज रनिंग विद स्पीड, वो तेज़ी से दौड़ रहा था। राउंड एंड राउंड मतलब जो गार्डन की बाउंड्री थी उसमें तेज़ी से वो गोल गोल घूम रहा था और डॉग्स के साथ में। इन देयर मिडेस्ट, और उसके बीच में ही वो था, ईयर्स फ्लैपिंग, जिसके ईयर्स क्या कर रहे थे, दैट वाज फ्लैपिंग, दैट वाज वेविंग, मतलब फड़फड़ा रहे थे, जिसके कान जो है फड़फड़ा रहे थे। एंड ही वॉज रनिंग देयर, और वो दौड़ रहा था वहाँ पर। टेल वेविंग, उसकी पूँछ जो है वेव कर रही थी, वो अपने पूँछ को हिला रहा था। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर, और वो क्या था, जिसका कलर क्या था, गोल्डन फिगर था ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी जो है एकदम छोटा सा अलग ही सबसे दिखाई दे रहा था, जिसके जो हेयर कलर थे वो कुछ गोल्डन थे, एंड दैट वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर डॉग्स, जो दूसरे डॉग्स थे उनसे बिल्कुल अलग था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ, और सिर्फ 2 वीक के अंदर ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है चेंज्ड, लिथ मीन्स क्या होता है, इलास्टिक। जैसे पहले क्या था कि बिल्कुल एकदम हार्ड और बिल्कुल एकदम रफ लगता था कि उसके कोई बॉडी मूवमेंट होता ही नहीं था, वो एकदम एक जगह पर पड़ा रहता था। लेकिन 2 वीक के अंदर वो इतना ट्रांसफॉर्म हुआ, उसमें इतना ज़्यादा चेंजेस आया कि वो एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गया, उसकी बॉडी एकदम इलास्टिक की तरह से जो है होने लगी, वो लुढ़कने लगा, दौड़ने लगा, कूदने लगा, है ना, जंप करने लगा, ये सारे एक्टिविटी उसके अंदर आ गई, वो एकदम चेंज हो चुका था। हार्ड मसल्ड एनिमल, और अभी वो क्या हो गया था, एकदम हार्ड मसल्ड, जिसके मसल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, ऐसा एनिमल वो बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो जो है क्योंकि अपने डॉग्स के झुंड में रहता था, वो उस ग्रुप में रहता था, इसलिए वो बहुत ही जल्दी जो है ठीक हो गया। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और यहाँ पे क्या था कि वो ही वॉज लुकिंग मच हेल्दियर। ये लाइन क्या बता रही कि जो है वो ट्रिकी जो था वो काफ़ी हेल्दियर हो गया था, एंड ही वॉज प्लेइंग विद द अदर डॉग्स, दूसरे डॉग्स के साथ में खेलता है। एंड हिज चेस्ट वॉज टचिंग द ग्राउंड, उसकी चेस्ट इतनी वाइड हो गई थी, इतनी चौड़ी हो गई थी, इतनी मजबूत हो गई थी, दैट वॉज टचिंग द ग्राउंड, वो जो है ग्राउंड को टच कर रही थी। एंड ही हैड बिकम अ गुड मस्कुलर डॉग, अभी क्या हुआ था, 2 वीक में एकदम बिल्कुल गुड मस्कुलर डॉग वो बन चुका था। I carried him back along the
passes to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज। और यहाँ पे नरेटर क्या होता है कि उसको जो है वो एक पासेज में से गलियारे से होते हुए हाउस के बीच में जो है गलियारा जो था, जो गार्डन से कनेक्ट करता था, उस गलियारे से होते हुए वो जो है ट्रिकी को ले आए बाहर, मतलब सर्जरी गेट से बाहर ले आए। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। और जो शॉफर वहाँ पे खड़ा था वो अभी भी जो है ही वो जो स्टिल होल्डिंग द कार्स डोर ओपन, और वो अभी भी कार के डोर को ओपन करके खड़ा हुआ है। ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस। ट्रिकी ने जो अपनी मिस्ट्रेस को देखा, एंड ही वॉज ओवरजॉयड, और वो बहुत खुश हुआ। ही रैन अवे। उसने क्या किया? ही रैन अवे एंड जम्प्ड इनटू द लैप ऑफ मिसेस पैम्फ्रे। उसने जो है वो जो है डॉक्टर वेट के जो है लैप से कूद करके वो तुरंत जो है दौड़ करके जो है अपने मिस्ट्रेस की लैप में चला जाता है। जैसे ही वो अपने मिस्ट्रेस को देखता है वैसे उनकी गोद में वो कूद करके चला जाता है। ट्रेमेंडस स्लीप। उसने एक अलग अजीब सी छलांग लेता है, और एंड ही सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और मिसेस पम्फ्रेज की लैप में वो चला जाता है। सी गेव अ स्टार्टल्ड ओह। और वो कहती हैं अरे, मतलब वो कूद पड़ता है तो वो जाकर के जैसे कूदता है तो एकदम वो चौंक जाती हैं, अरे। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉम्ड ओवर हर। और फिर वो क्या करती हैं? एंड देन हैड टू डिफेंड, और उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिकी सोइंग हिज लव। वो अपने आप का जो एक उसका प्यार है, जो अफेक्शन है अपनी मिस्ट्रेस को लेकर के, वो उसको शो कर रहा है, और उनको अपने आप को संभालना होता है। ऐसे ही स्वॉम्ड ओवर हर, जैसे कि वो उनके ऊपर एकदम कूद पड़ा हुआ है, एकदम उनके ऊपर उसने जंप ले लिया है, तो उनको अपने आप को जो है यहाँ पर संभालना था। बिकॉज ही वॉज क्लाइंबिंग अप। स्वॉम्ड मीन्स क्या होता है? क्लाइंब करना, क्योंकि वो उनके ऊपर चढ़ रहा था। एंड लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, एंड ही वॉज लिकिंग ही वॉज रोलिंग हर टंग ओवर हर फेस। उनके फेस के ऊपर अपनी टंग को रोल कर रहा था, और ही वॉज बार्किंग। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ अफेक्शन ऑफ ट्रिकी का अफेक्शन था। ही वॉज शोइंग टू हिज मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस को वो शो कर रहा था। ही वॉज बार्किंग इन एक्साइटमेंट। वो थोड़ा सा जो है भौंक भी रहा था, एक्साइटमेंट में बहुत खुश होने की वजह से वो भौंक भी रहा था। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही थी, इट इज़ शोइंग द अफेक्शन ऑफ ट्रिकी। ये सारी चीज़ें क्या है? ट्रिकी का अफेक्शन है, जिसको वो 14 डेज़ यहाँ रहने के बाद भी अपनी मिस्ट्रेस को वो भूल नहीं पाया था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। और जब ये एक्साइटमेंट, जब मतलब ट्रिकी जो है इस तरह से एक्साइट होकर के वो अपने मिस्ट्रेस के साथ में वो प्ले कर रहा था, तो जब ये हैपनिंग हो रही थी, देन शॉफर एंड मिस्टर हैरियट गॉट ऑल हिज स्टफ़। जितनी उसकी बिलोंगिंग थी ट्रिकी की, वो सब जो है कार के पास ले आए, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर के आने के बाद जो उसके बेड थे, जो बाउल्स थे, वो सब पहुंचाए गए होंगे सर्जरी में। तो जितनी भी उसकी बिलोंगिंग्स वहाँ पे आई हुई थी, उसको वो लोग जो है शॉफर की हेल्प के साथ में जो है वो उसकी सारी बिलोंगिंग्स को हॉस्पिटल से बाहर ले आए। उसमें क्या था? टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ था। उसमें कुशन, कोट, जो भी कुछ भेजा गया था, उसमें से कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं की गई थी, क्योंकि डॉक्टर जो है यहाँ पर उसको अपने तरीके से ट्रीट कर रहे थे, वो इतना ज़्यादा कम्फर्ट नहीं दिए हुए थे। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कि कार जो है चल पड़ती है, मिसेस पैम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पैम्फ्रे जो है वो खिड़की के बाहर जो है सी लीन्ड आउट में सी बेंट हर हेड आउट ऑफ विंडो। वो अपने सर को बाहर, विंडो के बाहर जो है झुका करके देखती हैं, लीन करती हैं। टीयर्स सोन इन हर आइज, उनकी आंखों में, द टीयर्स रोल्ड इनटू हर आइज, द टीयर्स वेल्ड अप इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ जो है कपकपाने लगते हैं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा वो इमोशन में आ जाती हैं जब वो ट्रिकी को एकदम सही पाती हैं। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, कहती मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। मतलब सी हैज़ नो वर्ड, थैंक यू इज़ नॉट द एनफ टू थैंक हिम इज़ नॉट एनफ फॉर हर। मतलब थैंक करना उनके लिए बहुत ही ये मतलब एनफ नहीं था, मतलब वो पर्याप्त नहीं था। तो थैंक यू वर्ड भी यहाँ पे क्या था? छोटा था। तो मीन्स टीयर्स वॉज द मीन्स सी वॉज इन जॉय, हर आइज मीन्स जो मीन्स हर आइज that was filled with the tears of joy, and she could not thank him enough for what he had done. जिस तरह से उन्होंने जो भी हेल्प की ट्रिकी की, वो उसका कोई थैंक वो बोल नहीं पा रही थी। और उन्होंने क्या बोला कि दिस इज़ अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। ये क्या है कि सर्जरी जो ये हॉस्पिटल है, ये जो ट्रीटमेंट है,
ये क्या है, ये उसकी विक्ट्री है ना। ये विक्ट्री जो है ये यहाँ की सर्जरी की विक्ट्री है, इस हॉस्पिटल की विक्ट्री है। द ट्रीटमेंट वॉट एवर ही हैड गॉन थ्रू, जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने किया है वो सक्सेसफुल रहा। तो दिस इज़ द विक्ट्री ऑफ द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल की विक्ट्री है। इस जो है वेट की विक्ट्री है जिन्होंने उसको ट्रीट करके सही किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट this part of video, and with this we had come to an end of the video. Let's look at the summary, point wise summary and the detailed summary of this story in the next video. Thank you for watching it.